नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर है। आगामी 11 मई से 20 जून तक मंगल मेष राशि में संचरण करेंगे। तो प्रत्येक राशियों के लिए ये क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, आज हमारी चर्चा इसी को लेकर के है। देखिए, मंगल साहस के प्रतीक हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं। एक अलग तरह का एग्रेशन मंगल से हमें प्राप्त होता है। क्रोध, क्रियाशीलता, निर्णय क्षमता, ये सारी चीजें मंगल से प्रभावित होती हैं। तो आने वाले समय में मंगल मेष राशि, यानी मेष राशि देखिए मंगल की अपनी राशि है, तो अपनी ही राशि में मंगल का गोचर बहुत ही प्रभावशाली होने जा रहा है। तो प्रत्येक राशियों के लिए ये कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए राशि पर ही मंगल का संचरण है, यानी लग्न में ही मंगल का संचरण हो रहा है और आपके राशि के लिए ये रोचक राजयोग बन रहा है। तो आपके राशि के लिए ये समय बहुत ही उत्तम कहा जाएगा। आत्मविश्वास एकदम बढ़ा हुआ रहेगा और एक लीडरशिप की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी और व्यक्तित्व का निश्चित है कि विकास होगा। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना अति आवश्यक है, क्योंकि मंगल जब लग्न में बैठेंगे, व्यक्तित्व में बैठेंगे, तो धैर्य की कमी होगी। तो धैर्य के साथ अपने कार्य को करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यहां से इनकी दृष्टि सुख भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर होगी। तो सुखों में अभिवृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा और किसी भी तरह की विघ्न बाधा थी वो भी दूर होगी। यानी मेष राशि वालों के लिए ये जो समय मैंने बताया, मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत बहुत ही सुखद होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में होगा। तो द्वादश भाव में मंगल का गोचर ये आपके 12वें और सप्तम भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में ये संचरण करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी खर्च की अधिकता होगी। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। इस समय किसी भी तरह का ऋण लेने से बचें। ये समय जो होगा थोड़ा सा आत्मचिंतन का होगा, धैर्यशीलता का होगा। तो ये समय आपके लिए ठीक है। मंगल स्वराशि में है, लेकिन यहाँ पे आपको सतर्कता बरतनी होगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये संचरण मंगल का एकादश भाव में होने जा रहा है। तो एकादश भाव में मंगल का संचरण ये बहुत ही शुभ कहा जाएगा। अपनी ही राशि में मेष राशि में मंगल एकादश भाव में ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी लाभ के स्रोत बनेंगे, आय के विभिन्न स्रोत बनेंगे, धन का आगमन होगा और धन का संचयन भी होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये देखा जाए तो समय बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर, तो प्रेम संबंध वहां पर थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी होगी। जैसा मैंने कहा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, सफलता मिलेगी। और वहीं छठे भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि, तो रोग, अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ी थी तो वो निश्चित है कि यहाँ दूर होगी, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। कर्म दशम भाव में मंगल जो है वो संचरण करेंगे।
तो कर्म क्षेत्र में आशातीत सफलता आपको प्राप्त होगी, प्रमोशन होगा, सुखों की अभिवृद्धि होगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर, तो क्रोध से बचें, बिना विचारे किसी भी बात को ना बोलें, धैर्य बनाए रखें, सुख की अभिवृद्धि होगी और साथ ही साथ संतान सुख में भी अभिवृद्धि होगी। संतान से भी सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल कहा जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, तो भाग्य की अभिवृद्धि होगी, निश्चित रूप से भाग्य की अभिवृद्धि होगी, सुख बढ़ेंगे, लाभ होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धर्म अध्यात्म के तरफ झुकाव होगा। ये मंगल का संचरण आपके लिए बहुत ही सुखद संदेश लाने जा रहा है। तृतीय भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि, पराक्रम बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जो आप काम करेंगे उसमें निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी, सुख की अभिवृद्धि होगी। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर, मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। वैसे आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, गूढ़ विद्याओं में, रहस्यमयी चीजों में, इस तरह की चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मंगल यहां से चतुर्थ दृष्टि इनकी लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ थोड़ा सा प्रभावित होगा। यहां से सप्तम दृष्टि आपके वाणी के स्थान पर धन भाव में, तो उग्रता से बचें, क्रोध से बचें। वाणी में क्रोध की मात्रा मंगल इस समयावधि में बढ़ाएंगे। वहीं इनकी अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, तो भाई बहनों के बीच भी मनमुटाव की संभावना हो सकती है, आलस्य की अभिवृद्धि हो सकती है। तो आज ये 6 राशियों के बारे में मैंने आप सबको बताया, हम लोगों ने चर्चा किया। आइए कुछ उपाय के बारे में आपको बताऊं। इस समयावधि में हनुमान चालीसा, प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करें, ताकि अगर मान लीजिए कि मंगल का कोई भी दुष्प्रभाव आपकी राशि के लिए अगर आ रहा है, तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से ये मंगल का दोष निश्चित है कि समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें, और अगर मंगल शुभ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लाल वस्त्र धारण करें मंगलवार के दिन। लेकिन अगर मंगल अशुभ है तो लाल वस्त्र से परहेज करें। आपकी राशि के लिए जो भी मैंने फल बताया, अगर मंगल आपके अच्छे हैं, मजबूत स्थिति में हैं, चाहे कारक हैं, तो फिर वहां पे जो मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ, और साथ ही साथ एक मूंगा धारण करें, इससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगले कार्यक्रम में मैं फिर 6 राशियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।